जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.2। बच्चों हम लोग समांतर श्रेणी का जो है कुछ कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 भी कर लिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा और अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आप लोग जरूर देख लें और वीडियो पे बने रहें। ठीक है, तो बच्चों चलते हम लोग क्वेश्चन करने के लिए एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे बच्चों ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को पीछे का कॉन्सेप्ट जरूरी है, ध्यान रखना। तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही जा करके देख लीजिए, है ना, तब यहाँ पर हम लोग को है ना अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है, खाली स्थान है जिसमें हम लोग को उसको भरना है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ना ये देखा जाए तो यहाँ पे ए की जगह 7 दे दिया है ना। ए की जगह कितना दिया बच्चों, 7। ठीक है, डी की जगह 3 दे दिया है, डी की जगह 3 दे दिया है, एन की जगह 8 दे दिया है। और क्या कर रहा है बच्चों, ए एन निकालने के लिए ए एन की जगह खाली स्थान है तो उसको भरना है बच्चों, है कि नहीं। है ना, ए की जगह 7 दिया है, डी की जगह 3, एन की जगह 8 और ए एन की जगह कुछ नहीं, खाली, मतलब ए एन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं एस एन ए एन का। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर, है ना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ना होता है। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, उठा के रख देना सबको। यहाँ पे ए का मान कितना है, 7 प्लस एन कितना बच्चों 8 माइनस 1 इंटू डी कितना 3। बहुत हलवा सवाल है। 7 प्लस 8 में से गया कितना बच्चों 7, है ना, आगू ने 3, क्या हो गया बच्चों 7 प्लस 7 21, 21 और 7 कितना हो गया बच्चों 28। बस हो गया आंसर। कितना हलवा सवाल है ना बच्चों। ठीक है, अब दूसरा नंबर का बात करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल सवाल है बच्चों। ठीक है, दूसरा नंबर में बच्चों अगर देखिए आप तो यहाँ पर जो है ए की जगह -18 दे दिया बच्चों, कितना ए की जगह -18। ठीक है, यहाँ पे डी की जगह कुछ नहीं है बच्चों, डी की जगह खाली है, मतलब निकालना है, ध्यान रखना है, डी की जगह निकालना है। ठीक है, और एन की जगह 10 दिया है, एन की जगह 10 दे दिया है और ए एन की जगह 0 दे दिया है बच्चों। ठीक है, बस फिर से वही हम लोग जानते हैं, ए एन बराबर, ए एन दिया है 0 तो लिख सकते हैं यहाँ पे एन 0। ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर 0 है तो 0। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए बच्चों। ए एन का मान या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये 0 है। ठीक है, अब उठा के रख दीजिए यहाँ पे सीधे, -18 प्लस एन के जगह बच्चों 10 और -1 इंटू डी, डी कितना बच्चों नहीं कुछ निकालना है, छोड़ देंगे उसको, जो निकालना उसको छोड़ देंगे, बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 10 में से 1 गया बच्चों 9 डी, बराबर ये -18 को लात मार के भगाइए उस साइड, कहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस से +18। यहाँ से डी निकालेंगे तो 18, ये गुना से भाग में 9 दूनी 18, डी कितना आ गया बच्चों 2। यहाँ से हमको डी निकल चुका है बच्चों। कितना सिंपल सवाल सब है ना, है ना। उसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे किसका बच्चों, तीसरा नंबर सवाल का। तो तीसरा नंबर में भी इसी तरीके से हम लोग को जहाँ पे बच्चों ए, है ना, तीसरा नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए निकालना ही है, ए कुछ दिया नहीं है, खाली जगह दिया हुआ है, मतलब ये निकालना है। और डी दिया है -3 बच्चों, डी दिया है -3। ठीक, और एन दिया है 18, एन दिया है 18। ठीक है बच्चों, और ए एन दिया है -5, ए एन दे दिया बच्चों -5। एकदम सिंपल है बच्चों, ये भी हलवाई है, देख लीजिए आप। यहाँ पे फिर से वही कहानी, ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से ए एन दे दिया है बच्चों कितना -5, है कि नहीं। अब ए एन का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, बोलिए बोलिए बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया -5। अब देख लीजिए ए का मान निकालना है, छोड़ दीजिए, है ना, प्लस एन कितना बच्चों 18 -1 इंटू डी कितना -3 बराबर -5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ए यहाँ से बच्चों आप क्या कीजिए, 18 में से 1 गया कितना बच्चों 17, और 17 को 3 से गुना करेंगे, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 17 या 51, याद कीजिए। ठीक है बच्चों, है ना, 17 या 51, ये बराबर -5। यहाँ से ए निकालेंगे तो ये -51 उधर जाएगा तो क्या होगा, +51 हो जाएगा। तो -5 और +51, तो यहाँ से ए कितना आ गया बच्चों, 51 में से 5 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा 46,
है ना, होगा ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से ये घटाएंगे, चिन्ह बड़ा का ले लेंगे, तो ये मेरा ए का मान आ गया है। समझ में आ रहा है। अब 4 नंबर का बात कर लेते हैं। 4 नंबर भी इसी तरीके से हल हुआ है बच्चों। उसी तरीके से ए दे दिया है कितना, ए इज इक्वल टू दे दिया है -18.9, ठीक है। यहाँ से डी दे दिया है बच्चों 2.5, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ एन दिया है खाली स्थान, मतलब एन निकालना है, और ए एन दे दिया है 3.6, ठीक है बच्चों। अब ए एन दे दिया तो ए एन को एक बार लिख सकते हो, ए एन बराबर क्या है 3.6 है। इसी को अब सॉल्व करेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है हम लोग को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। अब ए का मान यहाँ -18.9 है ना, और फिर प्लस एन का मान हो गया कितना बच्चों, कुछ नहीं निकालना है, -1 इंटू डी कितना हो गया बच्चों, डी 2.5, ठीक है, गुना में 2.5 बराबर 3.6। कोई आपत्ति। अब इसको अंदर डालिएगा तो क्या होगा बच्चों, गुना हो जाएगा। ये तो उधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देंगे और इसको इसमें गुना करते हैं। 2.5 को n से गुना कर देंगे, 2.5n हो जाएगा, ये -2.5 हो जाएगा, होगा, है ना। अब बराबर में ये 3.6 है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9, है कि नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए, आप आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5n बराबर, पहले क्या करते हैं इस दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको भी उधर भेज देते हैं तो जुड़ जाएगा वो भी। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1, 8 1 9, 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 2, एक अंक के बाद दशमलव, तो 22.5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो आप यहाँ छोड़ दी इसको भी उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2.5n बराबर, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बच्चों, है ना, 25 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, देख लिए 22.5 है 2.5 है, 25 हो जाएगा। यहाँ से n निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों 25, अब बट्टे गुना से भाग में 2.5, है ना। इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटेगा तो यहाँ से 25 रहेगा, गुना में ऊपर में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगा, हम लोग जानते हैं ये सब 25 कट गया। यहाँ से एन का मान कितना आ गया बच्चों 10, एन का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एन बराबर क्या आ गया 10, तो यह मेरा एन आ चुका है बच्चों। समझ में आ रहा है। अब हमको इसमें जो है ना एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है मेरे पास, है ना, इसका 5वां नंबर आसान है बच्चों, यहाँ पे बना ही लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक जगह 3.5 दे दिया, यहाँ पर 3.5, ठीक है, डी 0 दे दिया बच्चों, ठीक है, एन बराबर 105 दिया है, सॉरी 105 दे दिया है, एन बराबर 105 दिया है, और ए एन निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, ए एन निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान हो गया 3.5, है ना, एन प्लस एन माइनस 1 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0, तो सबको गायब कर देगा ना बच्चों। मालूम है हम लोगों को, 0 ऐसे खतरनाक जानवर होता है जो बगल में आया सबको खा के हजम, ठीक है बच्चों, तो इसको क्या कर देगा, खा के हजम कर देगा, इसको ख़त्म, ठीक है। तो ये भी लड्डू, इसीलिए 3.5 भी बचेगा मेरे पास, तो इसीलिए ए कितना, ए एन कितना आ गया, ए एन कितना आ गया बच्चों 3.5, ये आंसर ही तो और हलवा था, है कि नहीं। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही ईजी है, बट लेकिन आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस में रखिएगा। वैसे हम लोग पीछे जो पढ़े ना उसी का थोड़ा मोड़ा यूज़ होगा यहाँ पर, वैसे ज़्यादा यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आसान है, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं, पीछे कॉन्सेप्ट सब भी हम लोग जाने थे, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। बच्चों यहाँ पर क्या है लिखा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ए पी दिया हुआ है ना, ए पी दिया है बच्चों, क्या दिया है 10 7 4, 10,7,4, डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। कह रहा बच्चों का 30वां पद निकालने के लिए, 30वां पद क्या निकालना बच्चों, 30वां पद।
तो बहुत ही आसान है बच्चों। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था, टेक्निक बताया था। इतना पद बोले, जैसे nवां पद होता था फॉर्मूला क्या, a प्लस एन माइनस 1 उसी तरीके से अगर कोई 20वां पद a प्लस 19d, एक कम करके मैंने बोला था, है ना। 30वां पद a प्लस 29d, 25वां पद a प्लस 24d, है ना। 60वां पद a प्लस 59d, है ना। 1000वां पद a प्लस 999d, मैंने बताया था, याद कीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम लोग कर लेंगे। यहाँ ए पी अगर दिया रहे तो हम लोग ए और डी तो निकाल ही सकते हैं। ये पहला जो है ये ए है, ए बराबर 10 हो गया, और डी हमेशा होता है अगली घटे पिछली, 7 में से 10 गया, 7 माइनस 10 बराबर -3, तो ये हो गया आपका डी। अब बहुत हलवा 30वां पद का है, तो 30वां पद को क्या लिखेंगे बच्चों, ए 30 लिखेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या लिखते थे, ए प्लस 29d, वेरी गुड, ए प्लस 29d, याद आ रहा है। अब यहाँ पे ए का मान हो गया 10, अब प्लस 29, और डी हो गया यहाँ पे कितना बच्चों, -3, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 9 तिया 27, हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो यहाँ पे -77 बच्चों। ये हो गया मेरा 30वां पद, ए 30 आंसर, ठीक है। ए 30 मेरा आ गया। बहुत हलवा है बच्चों, बहुत हलवा, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर होगा, है ना, ऑप्शन दिया है ना, सी नंबर होगा बच्चों। आप दूसरा नंबर सवाल का बात करेंगे तो दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर, उसमें भी एपी हमको दे दिया है बच्चों। क्या दे दिया है, एपी दे दिया है। कितना दिया बच्चों एपी, -3, -1/2, फिर -2, है ना, डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है, का 11वां पद, कितना बच्चों, 11वां पद। ये भी बहुत हलवा है, उसी तरीके से सेम सवाल समझिए। यहाँ भी ए आपको कितना हो गया, -3, और डी हमेशा अगली घटे पिछली करते हैं। अगला कितना, -1/2, और घटे ये फार्मूला का माइनस, ये इसका अपना माइनस था, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लिख दिए यहाँ पर ताकि समझ में आएगा, है ना। -1/2 और -+3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 3 दूनी 6, 5/2 होगा बच्चों, है ना। 3 दूनी 6 -1, समझ गया, 5/2, ठीक है। ये आएगा डी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा डी आया है, अभी ये मेरा ए हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या बच्चों, 11वां पद। 11वां पद को क्या लिखते हैं बच्चों, 11वां पद को A11, इसको लिखते हैं a प्लस 10d, समझ में आ रहा है। एक कम करके मैंने बार बार कि आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। a प्लस 11d, यहाँ a का मान कितना बच्चों, -3 और प्लस 10, और d कितना बच्चों, 5/2, काट दीजिए, 2 1 2, 2 5 10, ये सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और प्लस, है ना, 5 25, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 22, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा आंसर हो गया A11, ठीक है, ठीक ना। अब बढ़ते बच्चों अगला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा का दोनों हो गया, अब तीसरा का बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर, ये सभी आसान है। तीसरा नंबर, तीसरा का पहला बच्चों, यहाँ पर यह है, यहाँ पे भी दे दिया है 2, और फिर दिया है बॉक्स खाली, उसके बाद दे दिया है 26 बच्चों। इस तरह क्वेश्चन तो और आसान होता है, इसीलिए क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये मतलब पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, मतलब दूसरा पद मुझे निकालना है, ठीक है। ये तीसरा पद, तो जो चीज़ दिया उसी का इस्तेमाल कीजिए, आप जो दिया रहे उसका इस्तेमाल कीजिए। पहला पद दिया है और ये आपको तीसरा पद दे दिया है, तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, ये तीसरा पद है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर कितना, 26। देखिए 1 2 3 तीसरा पद है, ये तीसरा पद को A3 लिखते हैं, A3 को 26। अब A3 को क्या लिखते हैं बच्चों, हम लोग याद करें, है ना, A प्लस 2D, याद आ रहा है ना। A3 को जिस तरह से A11 को A प्लस 10D लिखे, उसी तरह से A3 को ले A प्लस 2D, ये है 26। अब उठा के रख दीजिए, A का मान ये क्या हुआ 2, आप प्लस 2D बराबर कितना बच्चों, 26। यहाँ से 2D निकालेंगे तो 26, ये उधर जाएगा तो -2 होगा बच्चों, होगा ना। तो यहाँ से 2D बराबर क्या हो जाएगा, 26 में 2 गया 24, यहाँ से D निकालेंगे तो 24 गुना से भाग में 2, तो कितना आ गया बच्चों, 12, तो D आ गया 12। ध्यान में रखिएगा बच्चों आप लोग कि अगर AP में AD निकल गया ना तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैंने AD निकाला, AD निकल गया तो बाकी काम हो जाता है। तो A भी मेरे पास ये हो गया, D ये हो गया, बस दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद को A प्लस D तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं, A प्लस डी, है ना। दूसरा पद एक कम करके D, याद कीजिए, ए यहाँ पे भी लिखे ना, A प्लस 2D, A3 को, A2 को एक कम कर देंगे तो D 1D मतलब D है ना, ठीक है। यहाँ पर A का मान 2 प्लस D का मान 12, कितना हो गया, 12 2 14, ये हो गया आंसर मेरा। यहाँ पे क्या भराएगा बच्चों, यहाँ पे 14 भराएगा, हो गया आंसर A2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर सवाल भी हम लोग इसका सॉल्व कर लेंगे। बहुत हलवा सवाल था बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, खाली है, फिर है 13,
फिर है खाली, ठीक है, अब फिर है 3। देख लीजिए 2 चीज़ दिया यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ खाली, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो हमको दूसरा और चौथा पद दिया है, पहला और तीसरा निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जो दिया उसका इस्तेमाल कीजिए आप, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे से कीजिए, सब सवाल बन जाएगा, बहुत हलवा है। देखिए दूसरा पद है तो इसको लिख सकते हैं A2 बराबर 13 लिख सकते हैं, और A2 को लिख सकते हैं A+D, है ना, अभी लिखे ना A2 को A+D यहाँ पर, देखिए ना, तो बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, हो गया। उसी तरीके से देखिए ये क्या दिया है, दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या चौथा पद दिया है ना, A4 बराबर कितना दिया बच्चों, 3 दिया है ना, A4 क्या लिख सकते हैं, A+3D, एक कम करके, है ना, पढ़े थे ना, अभी ना लिखे यहाँ पे A2 को A+D, तो यहाँ पे A4 को एक कम करके A+3D, ये बराबर 3 है, ये समीकरण सेकंड हो गया। आज समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर दिए, एकदम हलवा है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देना है, लिखेंगे समीकरण 1 - 2, क्योंकि देख रहे हैं कि हम लोग पीछे विलोपन विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, इन सारे चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ए वाला पद बराबर है ना, तो घटा देंगे, कट जाएगा, तो घटा दीजिए, ये हो गया A+D बराबर 13, ये हो जाएगा A+3D बराबर 3, घटाइए, है ना, देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, घटाते समय साइन बदल जाता है, हम लोग पीछे पढ़े, याद कीजिए। तो यहाँ पे D में से 3 दिएगा तो -2D बचेगा, बराबर 13 में से 3 गया तो 10, यहाँ से D क्या आएगा बच्चों, यहाँ अगर D निकालेंगे तो D बराबर 10/-2 बराबर -5, कितना आएगा -5, तो D का मान कितना आया बच्चों, -5। अगर हम इसी D का मान समीकरण 1 नहीं तो 2 में रख देंगे तो ये भी निकल जाएगा, है ना, समीकरण 1 में D का मान, ठीक है, रखने पर अब समीकरण 1 मेरा ये हो गया A+D बराबर कितना 13, A का मान D का मान -5 आ गया, तो A -5 बराबर 13, यहाँ से क्या निकलेगा 13 माइनस है +5, कितना हो गया 13 बराबर, सॉरी A बराबर कितना 13 5 18, तो ये कितना बच्चों 18 आ गया। तो अब हम लोग को निकालना क्या, A निकालना था और A3 निकालना था, तो A तो निकल ही गया, अब A3 चाहिए मुझे। देखिए A1 A2 A3, A1 A ही होता है, A3 चाहिए, तो A3 क्या लिखेंगे A+2D, एक कम करके, है ना, तो यहाँ से A का मान हो गया 18 +2 × D का मान हो गया -5, है ना भी, तो 18 अब -5 दूनी 10, तो 18 में से 10 गया 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कौन सा पद, तीसरा पद हो गया मेरा, ठीक है, तीसरा पद 18 हो गया, और फिर चौथा पद 3 है हमको, सॉरी तीसरा पद मेरा 8 हो गया, ठीक है, अब पहला पद 18 हो गया और बाकी यही निकलना था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए, तीसरा नंबर है, ये तो और हलवा है बच्चों, है ना। देखिए A दिया है, A2 A3 निकालना है और A4 भी दिया है, तो A4 का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ से A4 क्या दिया है बच्चों, 9/1/2, क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, 9 दूनी 18 1 19/2, हम लोग जानते हैं पूर्णांक तोड़ना, है ना, पूर्णांक तोड़ना हो तो इसको गुना कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, तो दोनों में 18 1 19/2। अब देखिए A4 के लिख सकते हैं A+3D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 19/2। अब A का मान कितना है बच्चों 5 प्लस ये 3D बराबर 19/2, यहाँ से 3D बराबर निकाल लेंगे 19/2, आइए माइनस जाएगा, प्लस से -5, यहाँ से 3D बराबर क्या हो गया बच्चों, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 19 - 10/2 होगा ना, यहाँ से 3D बराबर हो गया 19 में से 10 गया 9, ठीक है, /2, यहाँ से D निकालेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा 9/3 नीचे में जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कटेगा 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से D कितना आ गया बच्चों 3/2, D निकल गया हमको। और AD अगर मालूम है बच्चों तो मैंने बताया कि कुछ भी निकाल सकते हैं आप AP में। A2 चाहिए आपको, A2 क्या होगा A+D होगा, ये ना होता है फार्मूला, है ना, क्या करेंगे एक कम करके D लगा देते हैं, मालूम है हम लोग को, A का मान हो गया 5 और प्लस D हो गया यहाँ पे 3/2, तो और तब हो तो गया 5 दूनी 10 3 13/2, ये मेरा एगो हो गया, ठीक है, इसमें 13/2 भराएगा, या इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में लिखना हो तो भाग देंगे, यहाँ पे देखिए इसे 13 में 2 से क्या होगा 2 × 6 = 12, बच के 1, तो 1 ऊपर और बटा में 2, शेषफल ऊपर, है ना, तो ये पूर्णांक में लिखा गया, ठीक ना।
तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं आप इसको। अब ये क्या चाहिए A3 ना, तो A3 क्या लिखेंगे A+2D। मालूम है हम लोग को A का मान यहाँ पे 5 है प्लस 2 गुना D का मान कितना है बच्चों 3/2। ये कट ही गया तो क्या हो गया 5 3 8 हो गया, तो ये मेरा A3 हो गया है कि नहीं। तो A2 A3 दोनों निकल गया, आंसर खत्म। अब चौथा नंबर बात करेंगे, ठीक है। एकदम हलवा सवाल से बच्चों। चौथा नंबर उसी तरह से और हलवा है। देखिए -4 है, फिर खाली है 3 ठो बॉक्स खाली है 2 3, फिर से यहाँ पे दे दिया है एगो और 1 2 3 गो बॉक्स खाली नहीं, 4 गो बॉक्स खाली है 1 2 3 4 गो बॉक्स खाली है। अब देखिए है ना, उसके बाद दे दिया 6, ठीक है समझ लीजिए। -4 दे दिया, तक बाद 2 4 गो खाली है, तक बाद 6 दे। ये भी तो और आसान है बच्चों। देखिए ना यहाँ A दे दिया है ना, A2 A3 A4 A5 A6 भी हमको दे दिया है, तो बस A6 से काम कर लेंगे। A6 को 6 दिया है, A6 को लिखेंगे A+5D, मालूम है ना। जिस तरह से हम लोग A4 के A+3D लिखे हैं, तो A6 को A+5D एक कम करके A का मान -4 है और +5 D बराबर 6। यहाँ से 5 D बराबर 6, ये माइनस से +4, तो यहाँ से D बराबर क्या होगा 6 4 10, आई गुना से भाग में बटो बच्चों 5 दूनी 10 2, D कितना आ गया बच्चों 2। अब A D पता है, कुछ भी कर सकते हैं, मालूम है हम लोग को। तो अब हम लोग क्या चाहिए A2 चाहिए, A+D होता है, मान रख दीजिए। A का मान कितना -4 प्लस D का मान 2, तो आ गया -4 + 2 तो -2, तो A2 कितना आ गया -2। यही है, ये इसमें भरा जाएगा इसमें। और फिर हमको A3 चाहिए, क्या चाहिए A3 A+2D। A का मान कितना -4 प्लस D कितना 2D ना, तो 2 गुने D का मान 2 है कि नहीं, तो कितना हो गया -4 और +4, तो 0 हो गया ना बच्चों। क्या हो गया 0 हो गया, है कि नहीं। तब अब यहाँ से A3 A4 भी चाहिए हमको, है कि नहीं। क्या चाहिए A4, तो A4 को क्या लिखेंगे A+3D, तो यहाँ से हो गया A का मान -4 प्लस 3 D का मान 2, तो कितना हो गया -4 प्लस 6 तो बराबर 2। ये आ गया कितना 2। कितना आसान सब है ना। अब क्या निकालना है A4 हो ही गया, है कि नहीं। हाँ A2 A3 A4 A5 भी निकालना है हमको, A5 तो A+4D। A का मान हो गया हमको कितना -4 प्लस 4 गुने D का मान 2, तो -4 और प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितना 4, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गया 4 हो गया। A5 कितना आ गया बच्चों 4। तो कितना सिंपल है मेरा आ गया है ना। ये A3 A4 A5 भी आ गया हमको, है ना। ठीक है, अब रह गया बच्चों हम लोग को 5वां नंबर सवाल। ये भी आसान है। ये 5वां नंबर सवाल सेम हम कैसे बनाएंगे मालूम है, दूसरा नंबर की तरह। शुरू में खाली है बॉक्स, फिर मेरे पास 38 है, फिर खाली है 3 बार 3 गो बॉक्स 2 3, उसके बाद फिर से हमको -22 दिया है। समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमको AD पता करना है कैसे भी। AD कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद दिया है हमको, दिया है ना 38, A2 को लिखेंगे A+D बराबर 38, समीकरण हो गया। उस तरीके से कौन सा पद है देख लीजिए 2 3 4 5 छठा पद है A6 बराबर -22। A6 को A+5D तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पीछे हम लोग कर लिए। तो -22 है ना। A का मान कितना है बच्चों, A का मान नहीं है ना, ये समीकरण में नहीं है ना, क्या दिक्कत है। A का मान थोड़ी ना, इसको सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पीछे किए हुए हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। A और बराबर है, इसीलिए समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो क्या होगा समीकरण 1 घटे 2, उससे क्या होगा A कट जाएगा। देख लीजिए A+D है बराबर 38, यहाँ से A+5D बराबर -22, घटाएंगे साइन बदल जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ठीक है। अब D में से 5D कितना बचो -4D बराबर ये प्लस हो गया, तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 38 और 22 कितना होगा 38 2 40 और 20 60, है ना। यहाँ से D निकालेंगे तो बच्चों 60/-4 है ना, कितना होगा -15।
डी का मान कितना होगा -15। अब डी निकल गया तो समीकरण 1 ने तो 2 में रख देंगे तो ए भी निकल जाएगा, है ना। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब समीकरण 1 है गया यहाँ से ए अब प्लस डी का मान -15, है ना, बराबर 38। यहाँ से ए निकालेंगे 38, ये उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। कितना हो गया 8 5 13 हासिल 1 1 2 3 5 53। एक मान कितना आ गया 53। अब ए निकल चुका है, डी भी निकल चुका है, तो खेल खत्म हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है हमको ए चाहिए। ए तो यही, एक तो आंसर यही हो गया आपको, है ना, एक तो यही हो गया 53। अब A3 चाहिए आपको, क्या चाहिए A3 तो A + 2D, ए का मान आ गया आपको 53 + 2 × डी का मान आपको आया है कितना -15। दिक्कत क्या है, तो 53 और -30, 30 20 50 3 23, है ना। A4 चाहिए आपको, A4 क्या लेंगे A + 3D, तो ये हो गया 53 अब +3 × डी का मान आ गया आपको कितना -15, है ना। अब रख दीजिए 53 और -15 45, है ना। अब 45 8 53 8, A4 भी हो गया आपको। अब क्या चाहिए A5 भी चाहिए ना, तो A + 4D, ए का मान 53 और +4 × डी का मान -15, है कि नहीं। तो यहाँ से 53 आप प्लस माइनस 15 चौके 60, तो 53 में से 60 गया माइनस में होगा -7 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सब आ गया। हमको जो चाहिए था ए चाहिए था, A3 A4 A5 तो सब आ गया, देख लीजिए ए भी आ गया यहाँ पर हमको, A3 भी आ गया, A4 भी आ गया और A5 भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।